हमारा देश राजनीतिक रूप से स्वाधीन तो हो गया और बाबा साहब अम्बेडकर ने एक लोकतांत्रिक समाज की निर्मिति के लिए बहुत ही अच्छा संविधान भी प्रस्तुत किया। लेकिन आजादी के 78 वर्ष बाद भी एक बहुत बड़े तबके को, जैसे वो दलित तबका है, स्त्रियों का है, आदिवासियों का है, मजदूरों का है, किसानों का है, ये आज तक मुक्त नहीं हो पाया है। हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रकाश और आप देख रहे हैं आरपी न्यूज 24। इस टाइम में मौजूद हूँ हरियोत कला केंद्र आजमगढ़। आज यहाँ पर डॉक्टर तुलसी राम जी की पुण्यतिथि को मनाया गया, श्रद्धांजलि दिया गया और उनके विचारों और उनकी लिखी गई किताबों के बारे में लोगों को बताया गया। आइए हम जानने का प्रयास करते हैं कि यहाँ पर कुछ लोग हैं। जी, पहले अपना परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम सूरज बहादुर थापा है। मैं लखनऊ विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में प्रोफेसर हूँ और 2006 से ही वहाँ अध्यापन कार्य कर रहा हूँ। इसके पहले मैं कलकत्ते में असिस्टेंट प्रोफेसर था। जी, आज का ये जो कार्यक्रम यहाँ पर हुआ है हरियोत कला केंद्र में, इसका मेन उद्देश्य क्या है और इस समाज के लिए किस तरीके का आईना है? देखिए, आज का कार्यक्रम एक महान लेखक और चिंतक को याद करने के उपलक्ष्य में किया गया है। वो लेखक हैं तुलसी राम। तुलसी राम जी इसी आजमगढ़ के धर्मपुर गांव के निवासी थे और उन्होंने अपनी शिक्षा की यात्रा यहीं आजमगढ़ से शुरू करके जेएनयू दिल्ली तक की और वहीं वो प्रोफेसर भी। उनको याद करना इतना जरूरी क्यों है, ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। उनको याद करना इसलिए जरूरी है कि हमारा देश राजनीतिक रूप से स्वाधीन तो हो गया और बाबा साहब अम्बेडकर ने एक लोकतांत्रिक समाज की निर्मिति के लिए बहुत ही अच्छा संविधान भी प्रस्तुत किया। लेकिन आजादी के 78 वर्ष बाद भी एक बहुत बड़े तबके को, जैसे वो दलित तबका है, स्त्रियों का है, आदिवासियों का है, मजदूरों का है, किसानों का है, ये आज तक मुक्त नहीं हो पाया है। इसको मुक्ति नहीं मिली है। अगर आजादी के बाद मुक्ति नहीं मिलती है तो फिर वो आजादी आधी अधूरी लगती है। और आज जबकि 2047 में विकसित भारत की एक परिकल्पना प्रस्तुत की जा रही है, तो भारत विकसित कैसे होगा? क्या इसकी जीडीपी सिर्फ बढ़ जाए, इसका बिजनेस बढ़ जाए, ये 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हो जाए, मात्र इससे विकसित नहीं हो जाता है देश। इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाए, इससे देश विकसित नहीं हो जाता। देश सही रूप में विकसित तभी होगा जब देश में सामाजिक न्याय आएगा। और इसमें कोई संदेह नहीं कि तुलसी राम जैसे जो विद्वान है, लेखक हैं, इन्होंने बहुत गहराई के साथ यथार्थ की धरातल पर यह दिखाया है कि आज भी देश का एक बड़ा समाज मुक्त नहीं है, वो पिछड़ा हुआ है, शोषित है और समतावादी मूलक जिस समाज की परिकल्पना की गई थी, उस समाज में उनका कोई अभी खास स्थान नहीं है। तो तुलसी राम ने अपनी आत्मकथाएं लिखी, उन्होंने भारत अश्वघोष नाम की पत्रिका निकाली, वे बहुत सारे पत्र पत्रिकाओं में स्वतंत्र लेखन करते थे और उन्होंने हमेशा वंचित वर्ग, चाहे वह स्त्री हो, दलित हो या कोई भी उत्पीड़ित वर्ग का हो, इस समाज की आवाज उठाई थी। और तुलसी राम बुद्ध को, अम्बेडकर को और मार्क्स को, ज्योतिबा फुले को अपना आइकन मानते थे, आदर्श मानते थे। तो इसलिए जो भी एक सजग नागरिक यह चाहता है कि भारत एक समतावादी देश बने, इसमें गरीब और उत्पीड़ित वर्ग को उसका सामाजिक अधिकार मिले, सबको रोजगार मिले और सबसे बड़ी बात है सबको सामाजिक सम्मान मिले। तो जो भी ये चाहते हैं वो तुलसी राम जैसे लेखक को जरूर याद करेंगे, क्योंकि तुलसी राम ने अपना पूरा लेखकीय जीवन, अपना विचारक और चिंतक का जीवन इसी उद्देश्य और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किया था।
आज हम जैसा इसीलिए इकट्ठे हुए हैं। जैसा कि आज का जो युवा है साहित्य को पढ़ना नहीं चाह रहा है, बहुत कम ही लोग हैं जिनको रुचि है साहित्य को पढ़ने को लेकर के, तो ऐसे युवाओं को क्या कहेंगे आप? देखिए, युवा साहित्य नहीं पढ़ते हैं ये पूरा सच नहीं है। आप ये कह सकते हैं कि युवाओं का एक अच्छा खासा वर्ग साहित्य नहीं पढ़ता है, लेकिन साहित्य पढ़ने वाले युवा भी हैं, लिखने वाले युवा भी हैं। लेकिन ये युवा जो साहित्य नहीं पढ़ पा रहे हैं या जिनकी अभिरुचि साहित्य पढ़ने में नहीं है, उसका कारण हमारी सामाजिक और राजनीतिक दशा है। क्योंकि आज एक उपभोक्तावादी समाज है, कॉर्पोरेट कल्चर है। इस कॉर्पोरेट कल्चर में सिर्फ मनुष्य को धन पशु बनाने की मशीनरी बनाई गई है, लेकिन सामाजिक जागरूकता हो, मानवीय चेतना हो, हम इंसान बनने की कोशिश करें, हमारा एक नागरिक दायित्व है, ये बातें युवाओं के दिमाग में डालना पड़ेगा। केवल रुपया कमाना, पैसा कमाना लक्ष्य नहीं होना चाहिए, बल्कि उसके साथ साथ पूरे समाज के प्रति एक नागरिक कर्तव्य को भी निभाना हर युवा का लक्ष्य होना चाहिए। तो ये चीजें बताने वाले कि हमको क्या पढ़ना चाहिए बहुत कम लोग हैं। युवाओं के बीच कौन जा रहा है? युवाओं के बीच या तो मंचीय कवि जा रहे हैं, या हंसोड़ कवि जा रहे हैं, या फिल्मों के अभिनेता जा रहे हैं। बुद्धिजीवियों की उन तक पहुंच कम है। मैं यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हूं और मेरे संपर्क में सैकड़ों हजारों विद्यार्थी हैं। मैं जानता हूं कि मेरे संपर्क में जो विद्यार्थी आते हैं वो साहित्य पढ़ते हैं, और देश के हर विश्वविद्यालय, स्कूल, कॉलेज के शिक्षकों का ये उत्तरदायित्व है कि वो युवाओं को बताएं कि उनको क्या पढ़ना चाहिए और क्यों पढ़ना चाहिए। केवल नौकरी पेशा करके शिक्षक की नौकरी में आ जाना कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो एक सरकारी नौकरी किस्म की हो गई ना। शिक्षकों, बुद्धिजीवियों को अपनी पहुंच बनानी पड़ेगी, युवाओं तक पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि युवाओं को रास्ता दिखाने की जिम्मेदारी बुद्धिजीवी अभिभावकों की ही है। तो युवा भटके हुए हैं, तो इसका दोष कहीं ना कहीं बुद्धिजीवियों पर भी आता है। उनको सही रास्ता दिखाने वाला चाहिए। धन्यवाद सर। धन्यवाद दोस्तों, आप अभी देख रहे थे आरपी न्यूज़ 24। मैं रवि प्रकाश। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।